ये हैं बब्बन कुमार मिश्रा। पता नहीं कैसे, पर अब ये एक नेता हैं। हमारा नेता कैसा हो, बब्बन कुमार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, बब्बन कुमार जैसा हो। वैसे नेता बनने के बाद बब्बन कुमार के ठाठ ही बदल गए थे। आज से 2 साल पहले बब्बन कुमार एक आम कार्यकर्ता थे जो किसी दूसरे नेता के पीछे नारे लगाता था। नेताजी की जय, नेताजी की जय। तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। तब बब्बन एक कुटिया में रहता था और अब एक आलीशान महल में। तब बब्बन के पास एक साइकिल थी और अब एक गाड़ी। पर इसके साथ बब्बन का रवैया भी बदला हुआ था। तब वो नुक्कड़ पर खड़े रहकर चाय पिया करता था और अब सर चाय। थू 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 थू, ये भी कोई चाय है? तुम्हें चाय बनाना किसने सिखाया? जाओ पहले चाय बनाना सीख के आओ। अब बब्बन मिश्रा को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत थी। अरे भैया, गाड़ी चला रहे हो या बैलगाड़ी? तनिक स्पीड तो बढ़ाओ। जी सर। और जब ड्राइवर तेज चलाता, अरे 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 अरे, ये गाड़ी है, हवाई जहाज नहीं कि तुम इसे उड़ा रहे हो। धीमा करो। बब्बन मिश्रा के आसपास के लोग उससे ऊब गए थे। ये आदमी है या पैजामा? जब देखो ऐसा करो ऐसा ना करो। साला इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद क्यों नहीं कर लेता? वो लोग इकट्ठे बैठकर बब्बन मिश्रा की खूब बुराई करते थे। एक दिन की बात है। सर, आपको कल हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश जाना है। वहां एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अरे वाह वाह, हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे? बहुत अच्छे। हेलीकॉप्टर में बैठने के नाम से बब्बन कुमार खुश थे। अगले दिन बब्बन कुमार का पीए उनको हेलीकॉप्टर तक छोड़ने आया। हम कहे थे ना, तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे। देखो। नहीं सर, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। वो तो होंगे ही, हम मिनिस्टर हैं। पायलट बेचारे पीए की ओर देखने लगा और सोच लिया कि वो बब्बन कुमार को जरूर सबक सिखाएगा। बब्बन कुमार मिश्रा और पायलट दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। कुछ देर बाद, पायलट भैया, कितने सालों से ये हेलीकॉप्टर चला रहे हो? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही में चलाना शुरू किया है। मतलब नए हो? जी सर। फिर भी कितना समय? सर सच बताएं तो ये हमारी पहली ट्रिप है किसी को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाने की। अब तक तो हम अकेले ही चला रहे थे। क्या तुम नौसिखिए हो? हर इंसान कभी ना कभी नौसिखिया ही होता है। आप भी तो नए नए मंत्री हो। अरे पर हम हेलीकॉप्टर नहीं चला रहे हैं। कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अब कैसे निश्चिंत रहें? बब्बन एकदम चुपचाप बैठ गया। उसे गिरने का डर था। पायलट ने पीछे देखा तो उसने मंत्री बब्बन मिश्रा को और डराने का ठान लिया। उसने हेलीकॉप्टर को आड़ा टेढ़ा चलाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या? सर, हेलीकॉप्टर मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर आप फिक्र मत करिए। अरे हम मरने की कगार पे हैं और तुम बोल रहे हो फिक्र ना करें? कौन से जन्म का पाप किए थे जो तुम्हारे हेलीकॉप्टर में सवार हुए? पायलट ने कुछ देर और बब्बन की मजा ली। फिर वो एकदम ढंग से हेलीकॉप्टर चलाने लगा। लगता है अब सब ठीक है। फिर से पायलट ने हेलीकॉप्टर आड़ा टेढ़ा चलाया और फिर से बब्बन डरने लगा। कुछ देर बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया।
जान बची तो लाखों पाए। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। आशा है आपका सफर अच्छा रहा होगा। कुछ खाक अच्छा? कैसे नौसिखिए को हेलीकॉप्टर चलाने दे दिया? हमको कुछ हो जाता तो? आपको कोई गलतफहमी है सर। ये पायलट प्रताप हैं। इन्हें ये हेलीकॉप्टर चलाने का 15 सालों का एक्सपीरियंस है। 15 साल? बब्बन कुमार मिश्रा चौंक गए और वहां पायलट साहब हंस रहे थे। एक छोटे से गांव में नंदू और उसकी माँ रहा करते थे। नंदू के पिताजी नहीं रहे। नंदू की माँ दिन भर खेतों में मजदूरी कर करके अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। वो नंदू को रोज स्कूल भेजा करती थी। नंदू को पढ़ना बहुत पसंद था। वो पढ़ लिख कर अपनी माँ को एक अच्छे बड़े घर में रखना चाहता था और उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। वो अपने गुरुजी का लाडला भी था। मुझे कल सिखाई हुई कविता कौन सुनाएगा? पूरी कक्षा में सिर्फ एक नंदू ही था जिसे सब कुछ याद रहता था। हाँ नंदू, बोलो। मिठाइयों का था सम्मेलन, काला जामुन आया बंठन, सजी धजी थी खूब इमरती, हंस हंस सबसे बातें करती। मचा रहा था हल्ला गुल्ला, लुढ़क लुढ़क कर रसगुल्ला, बर्फी आई थी इतराती, साथ जलेबी रस टपकाती। भालू सही सोच रहे थे, बैठे खुद में खोज रहे थे कि होगी कोई जुगाड़ भिड़ानी, जिससे बनूं यहाँ मैं रानी। किंतु वहाँ गाजर का हलवा, हलवे का था ऐसा जलवा। उसने अपना रंग जमाया, सबसे पहला नंबर पाया। बहुत अच्छे नंदू, तुम्हें तो सारी कविता याद है। सारे बच्चों ने नंदू के लिए तालियां बजाईं। इसी तरह एक वर्ष बीत गया और आज गुरुजी नंदू के घर आए। क्या नंदू ने कोई शैतानी की है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ खुशखबरी देने आया हूँ। नंदू कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं शक्कर लेकर आती हूँ। माँ ने गुरुजी को शक्कर दी और फिर नंदू को शक्कर खिलाई। बहन, तुम तो जानती ही हो कि हमारे गांव में स्कूल सिर्फ चौथी कक्षा तक ही है और अब नंदू चौथी कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। आगे पढ़ने के लिए इसे 5 किलोमीटर दूर गांव में जाना होगा। 5 किलोमीटर? पर गुरुजी, वो अकेले इतनी दूर कैसे जाएगा? वैसे भी वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन नंदू में प्रतिभा है। उसका शिक्षण मत रोको। और हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते ही हैं। लेकिन मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुझे पता है, मैं अपने बेटे की साइकिल नंदू को दे दूंगा। वैसे भी मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और वो अब साइकिल नहीं चलाता। मेरे पास साइकिल होगी? अरे वाह! हाँ, अब तुम साइकिल चलाना सीख लो। मुझे आती है गुरुजी। बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हारा दाखिला करा के आता हूँ। नंदू खुशी से फूला न समा रहा था। वो साइकिल खेलने लगा
ट्रिंग ट्रिंग, माँ मेरी साइकिल के सामने से हट जाओ। ट्रिंग 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 ट्रिंग, मेरी साइकिल हवा में उड़ेगी। वाह, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। और इसके बाद नंदू रोज अपनी साइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव सफर करने लगा। एक दिन बहुत गर्मी थी। नंदू अपनी साइकिल पर अपने गांव लौट ही रहा था कि उसने रुककर पानी पीने की सोची। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नंदू ने बोतल से पानी पिया और तभी उसका ध्यान एक मुरझाए हुए पौधे पर पड़ा। अरे ये क्या? ये पौधा तो मुरझा रहा है। नंदू ने इस पौधे में पानी डाला और तभी उस पौधे से एक छोटी सी परी बाहर आई। शुक्रिया नंदू। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और फिर नंदू की साइकिल चमकने लगी और उसके पंख भी आ गए। हाँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नंदू, ये तुम्हारी ही साइकिल है। अब तुम भी मेरी तरह उड़ सकोगे। नंदू ने खुद को चूंटी काटी। ये तो सच है, मेरी साइकिल के पंख हैं। तो अब मैं भी उड़ सकता हूँ। शुक्रिया नन्ही परी। नंदू खुशी खुशी उस साइकिल पर सवार हो गया और उड़ने लगा। परी उसे उड़ता देख बहुत खुश थी। वो, ये तो मजेदार है। अब मुझे रोज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। नंदू की खुशियों का तो ठिकाना ही ना रहा। वो बादलों पर उड़ता रहा और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचा। माँ, देखो मैं उड़ सकता हूँ। नंदू की माँ भी आश्चर्यचकित रह गईं। हाय दैया! आओ माँ, तुम्हें भी आसमान की सवारी करवाता हूँ। नंदू की माँ नंदू के पीछे बैठी और वो दोनों मिलकर आसमान की सवारी करने लगे। जिस तरह नंदू ने अपनी माँ को आसमान की सवारी करवाई, उसी तरह उसके कड़े परिश्रम से वो अपनी माँ को हर वो सुख सुविधा दे पाएगा जो उसकी माँ कभी सोच भी नहीं पाई। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।